Mangal Maitri students, today we are going to revise worksheet number 8 from the chapter 7 from the window. In this category, our first question is match the following. In column A, there are the cities, and column B, some states are given to you. Jodhpur. Number 1 is Jodhpur. It is in Rajasthan. Second is Muzaffarpur. It is in Bihar. Third is Ahmedabad. It is in Gujarat. Next, Kozhikode. It is in Kerala. Gandhigram. It is in Tamil Nadu. Our next question is answer in one word or one sentence. In this category, our first question is why did Omna exchange addresses with Sunil's family? जो ओमना है जो ट्रेन में जर्नी कर रही थी उसने सुनील की फैमिली से अपने एड्रेसेस क्यों चेंज किए? द आंसर इज सो दैट दे कैन प्लान एंड मीट इन अहमदाबाद, जिससे कि वो अहमदाबाद में मिल सके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट टाइम डिड ओमना's फैमिली स्टार्ट पैकिंग अप? अब उनका स्टेशन आने वाला था तो उतरने से पहले उन्होंने पैकिंग किस समय शुरू कर दी? द आंसर इज अराउंड 9:30 PM दे स्टार्ट पैकिंग अप. 9:30 के आसपास उन्होंने अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द लाइट्स कम ऑन व्हेन द ट्रेन वेंट थ्रू अ लॉन्ग टनल? कि लाइट्स क्यों जल जाती थी जब वो उनकी जो ट्रेन है एक लंबी टनल से होकर गुजरती थी? आंसर इज इट बिकम्स वेरी डार्क व्हेन अ ट्रेन एंटर्स अ टनल सो द लाइट्स वर टर्न्ड ऑन. जब एक लंबी टनल से होकर उनकी ट्रेन गुजरती थी तो सारी ट्रेन में अंधेरा हो जाता था, तो उस समय लाइट्स ऑन हो जाती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द ट्रेन व्हील्स मेक अ रैटलिंग साउंड व्हेन इट वाज क्रॉसिंग द रिवर? जब उनकी ट्रेन किसी रिवर से गुजरती थी तो उसमें जो उसके व्हील्स हैं उसमें रैटलिंग साउंड क्यों होती थी? अजीब सी साउंड होती थी. बिकॉज देयर वाज नो ग्राउंड अंडर द ट्रेन ट्रैक ऑफ द ब्रिज. कि जिस ब्रिज से जब रिवर को क्रॉस करना है तो ब्रिज बना होगा उस पे और उसके ऊपर ट्रेन चलेगी तो नीचे ब्रिज था, पानी था. पानी होने की वजह से नीचे ग्राउंड नहीं है और पानी है और पानी के ऊपर ब्रिज बना हुआ है और उस ब्रिज पे से ट्रेन गुजर रही है, इसलिए वो रैटलिंग साउंड करती थी. Our next question is short answer type questions. In this category, our first question is what caused darkness inside the train? किस वजह से ट्रेन में अंधेरा हो जाता था? टनल caused darkness inside the train. जब ट्रेन टनल से होके गुजरती थी तो उसके अंदर अंधेरा हो जाता था. At what place did Sunil's family got down from the train? किस जगह पे सुनील की फैमिली ट्रेन से उतर गई थी? At Kozhikode, Sunil's family got down from the train. जब कोझिकोड स्टेशन आया तब सुनील की फैमिली ट्रेन से उतर गई थी. नेक्स्ट, why did the train make a different sound while crossing a river? कि ट्रेन अलग सी साउंड क्यों निकालने लगती है, उसमें से अजीब सी आवाज क्यों होने लगती है जब वो किसी रिवर को क्रॉस करती है? अभी हमने पीछे भी पढ़ा इसको. The train make a different sound while crossing a river because there was no ground under the train track of the bridge. कि जब वो रिवर से होके गुजरती है तो उसके नीचे कोई जमीन नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है, इसलिए जब वो ब्रिज से होकर गुजरती है ट्रेन तो उसमें अजीब सी आवाज होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई ब्रिजेस आर मेड? ब्रिजेस क्यों बनाए जाते हैं? आंसर इज bridges are made to help us to cross river and uneven areas easily. ब्रिजेस इसलिए बनाए जाते हैं कि जिससे कहीं अगर रिवर है या अनइवन एरिया है, ऊंचा नीचा एरिया है, तो उसे हम आसानी से पार कर सकें, इसलिए ब्रिजेस बनाए जाते हैं. Our next question is describe the scenery as it appeared to Omna after the train left Udupi.
जब वो सीनरी बतानी है आपको, जब उसकी ट्रेन, ओमना की जो ट्रेन है, जब उडुपी स्टेशन से आगे गई तो उसे क्या क्या दिखाई दिया? आंसर इज शी सॉ पैडी फील्ड्स विद रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज। उसने पैडी फील्ड्स देखे और जिनके किनारे पर लंबे लंबे कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे। शी सॉ पीपल वेयरिंग क्रीम कलर्ड धोतीज एंड साड़ीज। उसने देखा कि वहां के जो लोग हैं, आदमियों ने क्रीम कलर की धोती पहन रखी है और लेडीज ने वैसी साड़ी पहन रखी है। शी सॉ डिफरेंट टाइप ऑफ विलेजेस। उसने तरह तरह के विलेजेस भी वहां देखे, गांव देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज why vehicles that Omna saw at the level crossing use neither diesel nor petrol? Then how do they move? अब जब लेवल क्रॉसिंग पे उसने बहुत तरह के व्हीकल्स देखे, लेकिन उसमें से कुछ व्हीकल्स ऐसे थे जिन्हें ना तो डीजल की जरूरत थी और ना ही पेट्रोल की, तो वो कैसे चलते थे? तो ओमना सॉ साइकिल्स, टांगा एंड बुलक कार्ट्स। और व्हीकल्स के साथ साथ उसने ये वाले व्हीकल्स भी देखे, क्योंकि इन्हें इन चीजों की जरूरत नहीं है। साइकिल कैसे चलती है? साइकिल्स मूव बाय द पैडलिंग बाय आवर लेग्स। जो साइकिल है उनका अपने पैरों से हम उसको पैडलिंग करके चलाते हैं। टांगा मूव्स विद द हेल्प ऑफ अ हॉर्स। और जो टांगा है वो हॉर्स की मदद से चलता है। और जो बुलक कार्ट्स है, दे मूव विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, वो उनकी मदद से चलते हैं। तो इन व्हीकल्स को ना तो डीजल की जरूरत है और ना ही पेट्रोल की। Our next question is long answer type question. In this category, our first question is why was there so much smoke and noise from vehicles at the level crossing? जब level crossing पे बहुत ज्यादा धुआं और बहुत ज्यादा शोर क्यों होता है? वहां इसलिए शोर होता है क्योंकि there was so much smoke and noise from vehicles at the level crossing because some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting at the level crossing. अब वहां इसलिए ये सब होता है क्योंकि जो लोग हैं, जब ट्रेन वहां से गुजर रही है तो वो जगह, उनकी क्रॉस करने का एरिया जो है वो बंद हो जाता है। तो वहां पर खड़े हैं वो लोग, उसके बावजूद वो क्या करते हैं, अपने इंजन्स को स्विच ऑफ नहीं करते, वो चालू ही रहते हैं। और वहां पर खड़े होने के बाद उनमें से बहुत गंदा धुआं भी निकलता रहता है। तो ये गलत आदत है। लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए कि जहां आपको वेट करने की जरूरत पड़ रही है वहां आपको उन्हें थोड़ी देर के लिए बंद कर देना चाहिए। Our next question is what step can be taken to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel? कि कैसे हम अपने व्हीकल्स की जो नॉइस है उसे कैसे हम कम कर सकते हैं और कैसे हम अपने पेट्रोल और डीजल को सेव कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करेंगे? Following steps can be taken to reduce noise of the vehicles and save petrol and diesel. Number 1, switch off the engine while waiting at level crossing. जब आप level crossing पर इंतजार कर रहे हैं तब आपको अपने इंजन्स को बंद कर देना चाहिए। सर्विस द व्हीकल रेगुलरली। अपने व्हीकल्स की सर्विस रेगुलरली हमें करानी चाहिए, समय समय पर हमें उसको सर्विस कराना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी हॉकिंग। ऐसा है कि आप खड़े हैं या आपको कहीं, आप भीड़ भाड़ वाले इलाके से जा रहे हैं और फिर भी आप जोर जोर से हॉर्न बजाए जा रहे हैं। जब आपको दिख रहा है कि आगे बहुत भीड़ है तो आपको जोर जोर से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। कार पुलिंग। अगर एक ही एरिया में काफी सारे जनों को जाना है तो हमें कार पुलिंग का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम आपस में मिलकर एक साथ इकट्ठे जा सकें। यूजिंग मोर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमें अगर दूर जाना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। यूज बाइसिकल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। अगर हमें पास ही कहीं जाना है तो हम बाइसिकल का भी इस्तेमाल करके शॉर्ट डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। Our next question is write short note on the following. In this category, number 1, फर्स्ट वन इज लेवल क्रॉसिंग। लेवल क्रॉसिंग क्या होता है? लेवल क्रॉसिंग देखिए, ये सामने अब आपके पिक्चर है, देख रहे हैं आप। लेवल क्रॉसिंग एक ऐसा एरिया होता है जहां पे देखिए सड़क और जो रेलवे ट्रैक है वो एक साथ होता है। अ लेवल क्रॉसिंग इज अ प्लेस वेयर अ रेलवे लाइन and a road
meet each other on the same level. दोनों का level same होता है. This means that the road and the track are not separated by using a bridge or a tunnel. कि जो road और जो track है वो bridge या tunnel से की वजह से separate नहीं है. सड़क और रेलवे ट्रैक एक साथ मिलके एक ही जैसे बने होते हैं. ये आपको सामने दिख ही रहा है, आप आसानी से इसे पहचान लीजिए. नेक्स्ट इज रेलवे स्टेशन. रेलवे स्टेशन तो आप लोग गए ही होंगे कई बार. तो रेलवे स्टेशन क्या होता है? इट इज अ प्लेस फॉर ट्रेन्स टू स्टॉप एंड स्टार्ट. अब रेलवे स्टेशन वो जगह है जहां से ट्रेन बन के चलती है और जहां आके रुकती है. इट हैज अ प्लेटफॉर्म फॉर द पैसेंजर्स टू गेट डाउन एंड गेट इनटू द ट्रेन. और आप देखते हैं, ये देखिए उसके बगल में क्या है, ये एक ट्रैक बना हुआ है, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जब ट्रेन आके रुकती है तो पैसेंजर्स जो गाड़ी के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, वो इस प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं और जो लोग उस ट्रेन में जाने वाले हैं वो उसमें वहां से बैठते हैं. नेक्स्ट, माउंटेन. माउंटेन क्या है? माउंटेन इज अ लार्ज लैंडफॉर्म. ये देखिए आपको दिख रहा है, माउंटेन्स दिख रही हैं. आप कहीं पहाड़ी इलाके में गए हो तो आपने देखा होगा माउंटेन्स कैसी होती हैं. माउंटेन इज अ लार्ज लैंडफॉर्म दैट राइजेस अबव द सराउंडिंग लैंड. लैंड से थोड़ा ऊपर की तरफ होते हैं. इन अ लिमिटेड एरिया, कुछ एरिया में होते हैं, सब तरफ नहीं होते. यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ पीक. ये देखिए ऊंची ऊंची चोटियों की तरह के फॉर्म में ये माउंटेन्स होती हैं. Next, a bridge. A bridge is used to cross river, valley और roads by walking or by vehicles. जो ब्रिज है वो किस लिए बनाए जाते हैं कि हम अगर कहीं रिवर है या कहीं वैली है या कहीं ऐसी अनइवन रोड है, उसको जब हमें क्रॉस करना होता है, चाहे हम चल के जाएं चाहे हम व्हीकल्स का यूज करें, तो हम इनकी मदद से आसानी से उस एरिया को कवर कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टनल. ये देखिए ये पिक्चर आपके सामने है टनल की. टनल इज ए अंडरग्राउंड पैसेज दैट passes अंडर अ माउंटेन, मेन स्पेशली फॉर ट्रेन्स और व्हीकल्स. जो टनल है ये एक अंडरग्राउंड पैसेज है. जैसे माउंटेन है, माउंटेन के को काट कर उसके बीच में से इसको बनाया जाता है, जिससे आसानी से ट्रेन्स के लिए बनाया जाता है या व्हीकल्स के लिए भी बनाया जाता है कि वहां से आसानी से लोग जा सकें. Our next question is write the difference between the bridge and a tunnel. Bridge और tunnel में क्या अंतर होता है? देखिए दोनों पिक्चर्स आपके सामने है. ये ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है और एक ये टनल आपको दिखाई दे रही है. A bridge is a path for transportation over an obstacle that may be in the way such as river or a valley. हमने पहले भी अभी ब्रिज के बारे में पढ़ा है कि कहीं पे भी अगर कोई रिवर है या वैली है, उसके ऊपर ये ब्रिज बनाया जाता है और ब्रिज के ऊपर से आसानी से लोग बाग जो हैं वो जा सकते हैं, चाहे तो ट्रेन से चाहे कोई भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप यूज करके उससे जा सकते हैं. और टनल जो है ये एक पाथ होता है जो ट्रांसपोर्टेशन थ्रू एन ऑब्स्टिकल दैट मे बी इन द वे सच एज अ माउंटेन. ये जो टनल है अभी हमने पीछे फिर पढ़ा था कि टनल जो है माउंटेन को काट के बनाई जाती है. इस तरह का एक पाथ बनाया जाता है जहां से व्हीकल्स भी गुजर सकती हैं और ट्रेन्स भी गुजर सकती हैं. कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस जनरली रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम एंड मैन पावर. अब ये जो ब्रिजेस बनते हैं इसमें हमें बहुत समय की भी जरूरत पड़ती है और बहुत सारे लोगों की भी जरूरत पड़ती है. एज कंपेयर टू ब्रिजेस, टनल्स आर सिंपलर इन स्ट्रक्चर. ये बहुत आसान होते हैं, इनको बहुत ज्यादा इसमें ना तो ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ती है और ना ही ज्यादा टाइम की जरूरत पड़ती है. इसको बनाना भी बहुत आसान है. Tunnels are simpler in structure and design, so it can be constructed with less time and labor. Third one is bridges provides an easier route of transportation that saves time and reduce distances. अब ये जो bridges हैं ये हमारा टाइम भी सेव करती हैं और हमारा डिस्टेंस भी रिड्यूस करती हैं. वैसे ही टनल्स के लिए क्या है, इट प्रिवेंट वाटर लॉगिंग, flood and erosion and allows water to flow its natural course under a roadway or railway. Our next question is
What do you call them? इन्हें आप क्या कहेंगे? Father's father, पापा के पापा को क्या कहते हैं? दादाजी. Father's mother, दादी जी. Mother's father, नाना जी. Mother's mother, नानी जी. Mother's sister, मौसी जी. Mother's brother, मामा जी. Father's sister, बुआ जी. And father's brother, ताऊ जी और चाचा जी. Our next question is states of India and their dresses. Now I will show you some traditional dresses of states of India. The first one is the Andhra Pradesh. This is the traditional dress of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, and West Bengal. Students, your today's work is that you have to revise this worksheet and learn it carefully. Thank you, students.